नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा मेडिको पर। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि अभी वर्तमान में एएनएम का माहौल चल रहा है, जिसके अंतर्गत एएनएम का रजिस्ट्रेशन प्लस एएनएम की काउंसलिंग, एएनएम की चॉइस फिलिंग, ये सभी सब कुछ अभी वर्तमान में चल रहा है। इसी बीच में कई बच्चों के मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। प्रश्न ये है कि क्या सर हमें एएनएम की काउंसलिंग करवानी चाहिए कि नहीं करवानी चाहिए। अब ये जो प्रश्न आया है, ये प्रश्न सामान्यतः दो प्रकार के स्टूडेंट के मन में आया है। एक वो स्टूडेंट है जिनका नंबर कम है, दूसरा वो स्टूडेंट है जो अपने आप में खुद कॉन्फिडेंट है कि आने वाली जो पीएनएसटी है उसमें हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं और एएनएम में हमको नहीं जाना है। अब वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या हमें एएनएम की काउंसलिंग करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए। तो आज ये वीडियो जो रहेगा, ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, आपके सारे प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि किन स्टूडेंट को, ऐसे कौन कौन से स्टूडेंट हैं, उन स्टूडेंट की कौन कौन सी सिचुएशन है जिसकी वजह से वे ये काउंसलिंग करवाइए, उनके लिए अत्यंत आवश्यक है काउंसलिंग करवाना। और ऐसे कौन कौन से प्रकार के स्टूडेंट हैं जो ये काउंसलिंग नहीं करवाए तो उनके लिए बहुत अच्छा डिसीजन रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आपका समय सबसे अनमोल समय है, इधर उधर की बातें बिल्कुल भी नहीं करेंगे। चले सर। तो प्यारे बच्चों, यहां पर पहले ही मैंने पॉइंट्स लिख दिए हैं, ठीक है, ताकि आपका अमूल्य समय बच जाए। अब बात करते हैं कि कौन से स्टूडेंट को काउंसलिंग करवाने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले जो आशा कार्यकर्ता है उनके लिए तो ये वैकेंसी, ये एग्जाम गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आशा कार्यकर्ताओं के लिए 25% सीटें ऑलरेडी रिजर्व है। तो आशा कार्यकर्ता जिनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, जिन्होंने ये एग्जाम दिया हुआ है, जिन्होंने बायोलॉजी से 12वीं की परीक्षा दी रखी है, जो 12वीं पास है, ऐसी आशा कार्यकर्ताओं को तो इसमें काउंसलिंग अनिवार्य रूप से करवानी चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो ये उनके लिए ही वैकेंसी है, उनके लिए ही एग्जाम है। तो सबसे पहले आशा कार्यकर्ता अवश्य, जितनी भी आशा हैं ये क्लास देख रही हैं, वीडियो देख रही हैं, वे सभी अपनी काउंसलिंग अवश्य करवाएं। रजिस्ट्रेशन शायद आप लोगों ने करवा दिया होगा, आप लोग जरूर काउंसलिंग करवाना। आशा कार्यकर्ता पहला, आशा कार्यकर्ता काउंसलिंग करवाए और अनिवार्य रूप से करवाए। दूसरा, उम्र, उम्र का फैक्टर यहां पर वर्क करेगा। जिन स्टूडेंट की, जिन साथियों की उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, जिनकी उम्र हो चली है 28 साल, 29 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, ऐसे कई स्टूडेंट हैं जिनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है। तो देखो सर, यहां पर एज फैक्टर काम करेगा। क्योंकि आप लोगों की उम्र ज्यादा हो गई है और एएनएम का अगर अपन थोड़ा सा शेड्यूल चेक करें तो एएनएम में जब आपकी काउंसलिंग हो जाएगी तो आपको ट्रेनिंग सेंटर अलॉट होंगे। ट्रेनिंग सेंटर में आप 2 साल की ट्रेनिंग लेंगे, उसके पश्चात आपकी एग्जाम होगी। एग्जाम के पश्चात जो डिपार्टमेंटल या फिर ओपन जो भर्ती होती है वहां पर आप एलिजिबल होगी और आपको जॉब मिल जाएगी। यानी देखा जाए तो मोटे मोटे तौर पर 2 से 2.5 साल के अंतराल में आपको जॉब मिल जाएगी। तो जिनकी एज 25 से ज्यादा हो चुकी है उनके लिए तो ये काउंसलिंग अत्यंत आवश्यक है। वे सभी स्टूडेंट जिनकी एज ज्यादा है वे जरूर काउंसलिंग करवाए। ठीक है, यहां पर मैटर ये नहीं करेगा कि आपके कितने नंबर हैं। मिनिमम मार्क्स के अगर आप लोगों के ज्यादा नंबर हैं तो आप जरूर काउंसलिंग करवाएं। आपके 35 नंबर हैं, आपके 32 नंबर हैं, आपके 38 नंबर हैं, 40 नंबर हैं, 44 नंबर हैं, 50 नंबर हैं, मैटर नहीं करेगा। मैटर करेगा तुम काउंसलिंग अवश्य करवाओ जिनकी उम्र ज्यादा है। इसके पश्चात आर्थिक स्थिति, यहां पर हमको यह भी देखना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में कई लोग ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि हम तो क्लासेस चलाते हैं, हमारे पास तो फोन आते हैं। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको हमने बहुत कम प्राइस में कोर्स भी उपलब्ध कराए हैं। इनफैक्ट हमारी पूरी तरीके से कोशिश रहती है कि पैसों की वजह से किसी भी स्टूडेंट की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। ठीक है, तो मुझे पता है कि आर्थिक स्थिति बहुत लोगों की खराब है। तो जिन जिन स्टूडेंट की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, मेरा उन सभी से निवेदन है कि आप अवश्य काउंसलिंग करवाओ, अवश्य काउंसलिंग करवाइए।
क्योंकि 2-2.5 साल के अंतराल में आपको नौकरी मिलेगी, यह आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। तो जिन स्टूडेंट की आर्थिक स्थिति कमजोर है वे जरूर काउंसलिंग करवाएं। इसके अलावा और कौन काउंसलिंग करवा सकता है सर? ठीक है, विवाहित, शादीशुदाएं, शादीशुदा महिलाएं, शादीशुदा मेरी बहनें, वे सभी जो कि शादीशुदा है, उनके कंधों पे उनके परिवार की, उनके घर की, उनके ससुराल की जिम्मेदारियां आ चुकी हैं और इन जिम्मेदारियों की वजह से वो अब ज्यादा पढ़ाई नहीं कर सकती हैं। वो पीएनएसटी में, जैसे कि बीएससी नर्सिंग जो 4 साल की हो रही है, वहां वो नहीं जा सकती हैं, जीएनएम में नहीं जा सकती हैं। ऐसी मेरी बहनें जो विवाहित है, प्लीज आप सभी काउंसलिंग करवाइए, आप ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन करिए, आप अच्छे से ट्रेनिंग लीजिए और आप एक बहुत अच्छी जॉब को एक्सेप्ट कर लीजिए। आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो आप जो विवाहित हैं, ये बात ध्यान से सुन लो, आपको काउंसलिंग करवानी है। इसके बाद कौन काउंसलिंग करवा सकता है? तो माताएं, मतलब ऐसी महिलाएं, ऐसी बहनें, ठीक है, जिनके बच्चे हो चुके हैं, जिनकी कंधों पर डबल जिम्मेदारी आ चुकी है, एक ससुराल की जिम्मेदारी है और एक अपने बच्चों की जिम्मेदारी है। जो माताएं हैं, जो माताएं बन चुकी हैं, ठीक है, उनको भी सख्त जरूरत है काउंसलिंग करवाने की, सख्त जरूरत है ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन करने की। इसके बाद सख्त आवश्यकताएं, मतलब ये तो फैक्टर अपने स्थान पर है ही सही, कुछ कुछ सिचुएशन ऐसी डेवलप होती हैं जहां पर लड़कियों को ऐसा लगता है कि हमें तुरंत एक बहुत अच्छी रिस्पेक्टेड जॉब चाहिए, हम इधर उधर ज्यादा भटक नहीं सकती, हमारे पास ज्यादा समय है नहीं। तो ऐसी लड़कियों जिनको सख्त आवश्यकता है, चाहे उनकी एज कुछ भी हो, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, चाहे उनकी सिचुएशन कुछ भी हो, मैटर नहीं करेगा, मैटर यहां पर करेगा उनकी नीड। अगर आपकी सख्त आवश्यकता है तो आपको जरूर काउंसलिंग करवानी चाहिए। अब यहां पर बात कर लेते कि किसे काउंसलिंग नहीं करवानी चाहिए, यह भी ध्यान से सुन लो। यहां पर तो बात करी थी कि किसे काउंसलिंग करवानी चाहिए, अब बात करेंगे किसे काउंसलिंग नहीं करवानी चाहिए। तो देखो, पहली बात, जो आशा नहीं है, ठीक है, जैसे इसका उल्टा तो हो ही जाएगा सर, एज वगैरह। यहां पर मैं बता देता हूं कि जिन स्टूडेंट के 40 नंबर हैं, 45 नंबर हैं, 50 नंबर हैं, 60 नंबर हैं, 35 नंबर हैं, यहां मैं नंबर की बात करने नहीं आया हूं, ठीक है, मैं बताने आया हूं कि अगर आप लोगों की उम्र कम है, अगर आपकी आर्थिक स्थिति मैनेज हो सकती है, आपको सख्त आवश्यकता नहीं है, आपके पास समय है, आप समय निकाल सकती हैं, तो मेरी पर्सनल एडवाइस ये है कि आप एएनएम की तरफ नहीं, आप डायरेक्ट पीएनएसटी की तरफ शिफ्ट हो जाइए। क्योंकि आप एएनएम के लिए नहीं बनी हो, आप बनी हो बीएससी नर्सिंग के लिए। अब भी समय भी आपके हाथ में है, 5 महीने आप लोगों के हाथ में अभी भी हैं। 5 महीने के बाद आपकी पुनः पीएनएसटी की परीक्षा है। जो गलतियां 2024 की पीएनएसटी में आपसे हो चुकी है, जिसकी वजह से आपको गवर्नमेंट कॉलेज ऑफर नहीं हो पाया है, उन गलतियों को सुधारने का आपके पास मौका है। आप इस मौके को एएनएम की तरह बर्बाद मत कर दीजिए कि हम तो एएनएम, चलो कुछ नहीं मिला तो चलो एएनएम ही ले लेते हैं। लेकिन आपकी एज क्या देख रहे हैं हम? एज देख रहे हैं 19 साल, एज देख रहे हैं 20 साल, एज देख रहे हैं 21 साल। तो आपकी उम्र अगर 25 से कम है, आपकी आर्थिक स्थिति मैनेज हो सकती है, आपको सख्त आवश्यकता नहीं है, तो आप एएनएम की काउंसलिंग मत करवाओ, ठीक है। कई लोगों को लगेगा कि यार ये सर क्या बोल रहे हैं। कई ऐसे लोग होंगे जो बोलेंगे, मेरी क्रिटिसाइज करने बैठ जाएंगे, करे ये देखो मास्टर क्या बकवास बात कर रहा है। पर मैं आपको फैक्टर बता रहा हूं ना सर, कि अगर आप एएनएम नहीं की काउंसलिंग नहीं करवाओगे, ठीक है, चूंकि आपको ज्यादा सख्त आवश्यकता नहीं है, तो जिनको सख्त आवश्यकता है उनको तो सर ट्रेनिंग सेंटर मिल सकता है ना, ठीक है। आप थोड़ा मैनेज कर लीजिए ना सर। 5 महीने के बाद पीएनएसटी है, आप पीएनएसटी की तरफ मूव होइए, पीएनएसटी की तरफ जाइए, आपके लिए वो बेहतर अपॉर्चुनिटी है। जिनको सख्त आवश्यकता है, ठीक है, उनको प्लीज ये एएनएम के ट्रेनिंग सेंटर लेने दीजिए, ठीक है, क्योंकि पोस्ट आई थिंक बहुत कम रहने वाली है, ठीक है। ऐसा ना हो कि तुम लोग एएनएम में भी चले जाओगे और बाद में जाकर फिर पछताओगे कि नहीं यार हमको तो पीएनएसटी कर लेना चाहिए, तब बेहतर भविष्य वहां हो सकता था हमारा, ठीक है।
तो सर आप पीएनएसटी की तरफ जाइए, जिनको सख्त आवश्यकता है, जिनके लिए फैक्टर काम कर रहे हैं, ठीक है, वे काउंसलिंग करवाओ। जिनके लिए फैक्टर काम नहीं कर रहे हैं वो पीएनएसटी की तैयारी में भिड़ जाइए, ठीक है। इसके लिए सर शिक्षा मेडिको आपके साथ था, आपके साथ है और आपके साथ रहेगा। शिक्षा मेडिको का एप्लीकेशन पर सारे के सारे कोर्स लॉन्च हो चुके हैं, जिसमें टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी गई हैं, जिसमें नोट्स भी लॉन्च कर दिए गए हैं। सब कुछ आप लोगों के एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलने वाले हैं और बड़ी मेहनत से बड़ी क्वालिटी के साथ आप लोगों के लिए बनाए हैं। अभी ऑफर भी चल रहा है, ऑफर का मजा लीजिए। हर एक कोर्स पर ऑफर है। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे जो नंबर दे रखे हैं उन नंबरों पे फोन करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिए। जिस किसी भी स्टूडेंट का जो भी प्रश्न है वे अपने कमेंट में आप प्रश्न पूछ सकते हैं, हमारी टीम बकायदा आपको रिप्लाई अवश्य करेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करिएगा। इंफॉर्मेटिव वीडियो है, ज्यादा ज्यादा लोगों पर वीडियो जाएगा तो फायदा सबको होगा, उनको भी जिनको काउंसलिंग करवाने की सख्त आवश्यकता है, उनको भी जिनको काउंसलिंग नहीं करवाने चाहिए, उनके लिए भी। वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, क्लास को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो। पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।